नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासियों सा पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हम मौजूद हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन मुंबई में और यहाँ पर आप देखेंगे आईमास इंडिया का एक जो कंपटीशन है चालू है। यहाँ पर जो एक कंपटीशन रखा गया है बच्चों का, और उस कंपटीशन के अंदर में बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट किया जा रहा है। बच्चे कैसे जो है अपने जो चैलेंज आने वाली लाइफ के अंदर में है उसको तय करेंगे, उस चैलेंज को कैसे खत्म करेंगे। जो बच्चों का ब्रेन है वो कैसे किस तरह से जेडब्ल्यू एजुकेशन जो है वो आगे कर रहा है। जो बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स है वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि उनका अगर बच्चा जो है वो फर्स्ट आएगा। और जो बच्चे फर्स्ट आएंगे उनको यहाँ तक का आईमास इंडिया जो है इंटरनेशनल टूर पर भेजता है, इंटरनेशनल चैलेंज के लिए तैयार करता है। और यहाँ पर जो कई बच्चे ऐसे हैं जो एक अच्छे लेवल पर जा चुके हैं आईमास इंडिया में जुड़ने के बाद में। आइए जानते हैं जो इसके अंदर में काफी ज्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग आए हुए हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं उनसे, और जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उनसे क्या कहना है, आईमास इंडिया के जो डायरेक्टर्स हैं उनका क्या कहना है इस विषय पे। आइए हम जानते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है विल्फ्रेड मार्टिस। मैं जेडब्ल्यू एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। और हम लोग ये 2003 से अबैकस का क्लासेस चला रहे हैं और पूरा देश में, पूरा महाराष्ट्र में हमारा अबैकस का प्रोग्राम चलता है। और आज के दिन में हमारे पास 20,000 के ऊपर से रजिस्ट्रेशन हुआ है बच्चों को। ये आफ्टर कोविड का हमारा काउंट है, क्योंकि आज प्रेजेंट हमारा स्ट्रेंथ है 8,000 स्ट्रेंथ हमारा पास प्रेजेंट है। और आज के दिन में कंपटीशन में हमारे पास 1,500 बच्चे पार्टिसिपेट किए। अच्छा, इस पार्टिसिपेट करने के अंदर में जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के या आउट ऑफ स्टेट के भी हैं? इसमें महाराष्ट्र का ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा बच्चे महाराष्ट्र का है, और आउट ऑफ स्टेट का भी है। हमारा यूपी का है, चेन्नई से बच्चे आए हैं, बेंगलुरु से बच्चे आए हैं, और ये लोगों ने भी, बच्चों ने दूर से आके पार्टिसिपेशन किया है। देखिए, कंपटीशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई थी। आज का दिन में आप लोग देख सकते हो पूरा दुनिया में कंपटीशन ही चलता है। जिधर भी जाओ बच्चों का 10th के बाद आप लोग देख सकते हो हर जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। अगर जॉब में भी जाओगे तो उधर भी कंपटीशन होता है, हर जगह पे कंपटीशन ही है। तो कैसा एक बच्चा एक हमारा जो स्कूल में बच्चा प्रैक्टिस करता है तो उसको उधर उतना कॉन्फिडेंस या एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, या अगर हम लोग एक पूरा महाराष्ट्र या इंडिया के लेवल में हम लोग एक कॉम्पिटिशन करते हैं, इधर 1,000 बच्चों के साथ में या 1,500 बच्चों के साथ में ये लोग कॉम्पीट करते हैं। वो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत फर्क पड़ता है, और ये लोगों को एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है। और ये एक्सपीरियंस की वजह से कल ये लोगों को जाके स्कूल में भी अगर एग्जाम देने के टाइम वो जो एग्जाम का फियर रहता है, ये सब चीजें ये लोगों से दूर हो जाती है, और ये लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। सर, अगर कोई आईमास इंडिया में जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ेगा? आईएमएस इंडिया में आराम से जुड़ सकते हैं। देखो, कोई भी हाउसवाइफ से, कोई भी ट्यूटर से, कोई टीचर से, हमारा इसमें तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है। अगर जिसको टीचिंग में ज़्यादा प्रोफेशन है, हमारा ऑफिस है मीरा रोड में ऑफिस है हमारा। हम लोग के साथ वो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, हम लोग पूरा वो लोग को आइडिया देंगे कैसा करना है, और ट्रेनिंग भी वो लोग को सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। सर, आखिरी मैसेज आईमास इंडिया से जुड़े हुए बच्चों को जो उनके एग्जाम चल रहे हैं उनको, उनके पेरेंट्स को क्या देंगे आप? आईएमएस इंडिया में आज कॉम्पीट किया सभी बच्चों को मेरी तरफ से और मेरा पूरा टीम की तरफ से वो लोगों को शुभकामना है और ऑल दी बेस्ट मैं बताना चाहता हूँ। और वो लोग का बहुत अच्छे से वो लोग सम्स करें और सभी लोग मैक्सिमम लेवल में प्राइज जीतें। और जिसका उसका पेरेंट ने भी बहुत मेहनत किया है, वो लोगों को भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। और वैसे से हमारे जितने भी टीचर्स है, हमारा फ्रेंचाइजीज है, ये लोग सभी लोगों ने इसके पीछे बहुत मेहनत किया है। ये सभी लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। एक्चुअली आईमास इंडिया स्टार्ट इंडिया लेवल से ही हुआ था। हमने इंटरनेशनल लेवल तक जाने का सोचा नहीं था, बट एक चीज़ है, जब आप पूरे मेहनत से काम करते हो, पूरी टीम आपका सपोर्ट करता है, हम ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं। हमारा आईमास अबैकस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी हम 17 कंट्रीज में अभी अवेलेबल हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, नॉर्मली बच्चे इंडिया से बाहर गाँव पढ़ने जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री के बच्चे आके इंडिया के टीचर से, ट्रेनर से पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इससे क्या हो रहा है ना, हम लोग आज जो नेशनल लेवल कंपटीशन हो रहा है, तो इसमें जो सेलेक्ट होता है बच्चा, तो वो इंटरनेशनल लेवल भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 2024 में लास्ट ईयर जो कंपटीशन हुआ था, अभी दिसंबर के मंथ में नेक्स्ट वीक में वो बच्चा इंटरनेशनल मलेशिया में रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनल लेवल के बाद इंटरनेशनल लेवल। अभी इस साल जो बच्चे हैं जो टॉप करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर का इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट करेंगे उनको। तो एक प्लेटफॉर्म में ग्लोबल लेवल तक इंडिया के बच्चे जाएंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि
बीइंग इन द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे हम काम कर रहे हैं। मेरा नाम विनोदा है एंड मैं हैंडल करती हूँ मीरा भाईंदर और टिल अंधेरी तक का मेरा एरिया है। और जो आज मीरा भाईंदर से जो बच्चे आए, मोर देन 250 बच्चे यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए और वेरी प्राउड टू से दैट कि वो सुबह उठ के जल्दी वहाँ से यहाँ तक सिर्फ कंपटीशन के लिए आए। एंड वो जो इंटरेस्ट होता है, जोश होता है ना, वो सिर्फ बच्चों में नहीं, पेरेंट्स में भी देखने मिलता है हमें। पर यहाँ पर तो जितना बच्चों में जोश है, जितना पेरेंट्स में, उससे कई गुना ज्यादा तो हमें आप लोगों के अंदर में भी देखने को मिल रहा है। इसकी वजह ये कंपटीशन में भी एक दिन का होगा, पर जो ये मेहनत है ना, पिछले 6 महीने से चलता आ रहा है बच्चों के पीछे। और हर कोई, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, टीचर भी उसके पीछे दिन रात लगी रहती है कि कंपटीशन बच्चा हमारे लिए सबसे बड़ा होता है कि यहाँ से बच्चा जो टाइटन आता है, हम उसके लिए उसका ज्यादा फोकस कि हमारा ऐसा एरिया के बच्चे आने चाहिए हमेशा। और इसके लिए जो मेहनत होती है ना, वो जी जान से लगाई जाती है। वापस ये दिखते नहीं कि बच्चे या पेरेंट्स है, वो हमें मतलब किसका बच्चा है, किस सेंटर का बच्चा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ देखते हैं कि हम यहाँ के आईमास का बच्चे आना चाहिए, यहाँ इंडिया में ही नहीं, तो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल भी छाना चाहिए वो। मतलब आपके जवाब के अंदर में एक सवाल है कि आपका कंपटीशन आपसे ही है, खुद से। डेफिनेटली हमारा कंपटीशन हमारे साथ ही होता है, क्योंकि हर बच्चे के हम यही सिखाते हैं कि खुद से कॉम्पीट करो, किसी और से नहीं करना है। क्योंकि पहले मायने में हमें ही देखना है कि हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और ये दिन ब दिन बेटर होना चाहिए। मैम, यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं, उन लोगों को क्या आप बधाइयाँ देंगी, क्या उनको शुक्रिया करेंगे उनका? श्योरली यहाँ से जो बच्चे भी निकलेंगे उन सबके लिए हम यही बोलेंगे, उनके फ्यूचर आगे ब्राइट हो, उन सबके साथ हमारी ब्लेसिंग होगी और सारे बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करें और इन फ्यूचर में भी उनके सारे जो कोर्सेज वो करेंगे या स्किल भी जाएंगे, वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो, यही हमारी दुआ रहेगी। एक्चुअली एबेकस जो होता है तो बहुत उसमें प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत मेहनत होती है। तो सिखाने के लिए ऑब्वियसली टीचर को बहुत पेशेंट रखना पड़ता है। तो हम लोग वही जो है बच्चों को बड़े प्यार से सिखाते हैं ताकि वो एंटरटेनमेंट समझ के बच्चे जो है एबेकस करें और इस तरह से जो है वो फिंगर्स मूवमेंट करते हैं, उनको सारी एक्टिविटी दी जाती है ताकि उनका इंटरेस्ट, इस तरह से वो एबेकस इजीली सीख जाते हैं। तो हाइपर होने पर हम बच्चे नहीं सिखा सकते हम। मैम, ये क्या जरूरी है कि जब बच्चे कैलकुलेट कर रहे हो या फिर जैसे एग्जाम दे रहे हो तो उस वक्त में जो साइलेंट जोन है वो पूरा होना है, या फिर वो ब्रेन डिस्टर्ब होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है क्या उस वक्त? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा अगर पूरा कंसंट्रेट करता है अपने एबेकस थीम पे तो वहाँ पे कितना भी शोर हो तो वो अपने आप पर बराबर फोकस कर सकता है। तो इस वक्त में जो 8 मिनट के अंदर में 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हाँ। तो ये आपको लगता है कि मुमकिन है? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑलरेडी 2023-24 और 2025 के जो 2 टाइटन ऑफ आइमस आए हैं वो मेरे ही बच्चे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों ने 8 मिनट में जो है बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो इस बारी आप क्या उम्मीद रखती हैं? इंशाल्लाह मैं उम्मीद तो बहुत रखती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी सिचुएशन, एज अ टीचर मैंने उस टाइम पे किया था और एज अ फ्रेंचाइजी देखा जाए तो अभी जो है मेरी पोस्ट थोड़ी सी हाई हो गई है, तो फिर वो हिसाब से बच्चे जो है अब मेरे टीचर्स के बनेंगे। तो इस वक्त में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंपटीशन के अंदर में बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए आपकी आखिरी जो शुभकामनाएं हैं, बधाई है, वो क्या? श्योर। एक्चुअली बच्चे जो है ऑलरेडी 1-1.5 महीना या 2 महीने पहले से प्रैक्टिस करते हैं और उनका एक जुनून होता है कि हमें जो है कंपटीशन जीतना है, ग्रैंड चैंपियन आना है, चैंपियन आना है, टाइटन ऑफ आइमस आना है। तो वो अपना पूरा एफर्ट जो है वो 8 मिनट्स में लगाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट है, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि वो अपना बेस्ट दें और बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि 8 मिनट में बच्चा, जैसे कि आपने कहा था कि डिस्टर्ब होता है, तो वो विदाउट डिस्टर्ब होके पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने पेपर पर करे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आइमस स्टूडेंट एंड थैंक यू सो मच आइमस के, आइमस की वजह से जो है आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं। थैंक यू सो मच। मैं कहूँगी कि जो आइमस के डायरेक्टर है वेलफिल्ड मार्टिस एंड जॉयस मार्टिस, तो इनका काफ़ी सपोर्ट रहा है इस प्लेटफॉर्म को ऊपर तक लाने का। तो मैं हमेशा यही उम्मीद करूँगी कि पूरी लाइफ में जो है बच्चा जब एबेकस करे तो उनके लिए दुआ करता रहे। थैंक यू सो मच। I have seen that the children are doing extremely well. मुझे बच्चों का बहुत अच्छा एक्सटेंसिवली वो लोग ग्रूम करते हैं बच्चों को। मतलब 8 मिनट में 200 क्वेश्चंस वो लोग सॉल्व करते हैं। That requires extensive practice, and the children do this at one day. आप इतने वक्त से प्रिंसिपल रही हैं, कभी हाँ। आपको ऐसा आइडिया था कि ऐसी भी चीजें आती है जिससे बच्चे लोगों के अंदर में एक ब्रेन डेवलपमेंट इतना फास्ट हो सकता है? हाँ, हमको आइडिया तो है, क्योंकि we are always working towards changes.
that is going to uplift the children's way of thinking, their reasoning, especially their mathematics skills. तो हम पेरेंट्स को भी ये रेकमेंड करते हैं कि अभी बहुत जो नई नई चीज़ें आती हैं तो वो लोग भी उसको अमल करें और बच्चों के ग्रोथ में इसका सहयोग हो। अबेकस के बारे में बता सकती हैं? अबेकस मीन्स क्या चीज़ है, वो काम कैसे करता है? Abacus, to be very frank, it grooms the children at a very basic level to go in for higher mathematical skills. जो हम और आप मतलब हमारे जनरेशन के लोगों को जो एडवांटेज नहीं मिला वो हमारे बच्चों को अबैकस ने दी है। विद गेम्स, यस, एंड दे लव टू डू इट। एंड जब बच्चे यहाँ पे जो उनको मेरे ट्रॉफीज मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, दूसरे दिन जब वो स्कूल में आकर हमको बताते हैं, they are so proud and they are so happy. And when we when we acclaim them for their this thing, they are very happy about it. Yeah. जो उनका कॉन्फिडेंट है वो वेरी हाई हो जाता होगा। Yes, कॉन्फिडेंस लेवल तो एक अलग ही लेवल पे जाता है। जो हम जब इनके एज के थे हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे और मैथ्स में हमारा इतना भी बड़ा ये भी नहीं था, मतलब we were not such experts in maths at that time. Challenge. How they are now, they are really experts, they are really wizards. And it's really great that all these trainings like abacus, IMAS, whatever they are doing, like इनका बहुत योगदान है इस बारे में। आईमास इंडिया के बारे में आप छोटा सा मैसेज क्या देंगे? Like it is really a very widespread growing institution which is really aiming for the children to develop at a very high stage. पेरेंट्स को इसके लिए जाना चाहिए और बच्चों को इसका एडवांटेज मिलना चाहिए। मैम, आप एक साइकोलॉजिकल से बिलोंग करती हैं, तो आप बताएंगे कि जिस तरह से ये बच्चे लोग हाथों को इस तरह से हिलाना और उसके बाद में ब्रेन में वो इतना फास्ट कैलकुलेट करना, तो इसका साइकोलॉजिकली क्या कनेक्टिविटी है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई एम आरती बंसोड़े, एजुकेशनल ट्रेनर एंड साइकोलॉजिस्ट। आप लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो कंपटीशन हो रहा है, नेशनल लेवल का कंपटीशन एबैकस को लेके, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ब्रेन से रिलेटेड ये कैसे हेल्पफुल है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल के जो बच्चे हैं वो माँ के पेट से सीख के आते हैं और बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर उनका ज़्यादा है, तो एबैकस उनके ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि वो जो जितना क्विकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उनसे उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे तो उनका फोकस बढ़ता है, उनका एम हाई होता है। सो एबैकस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आगे जाके भी उनको जब सम्स करने होंगे फ्यूचर लाइफ में, तो एबैकस मेक्स द फाउंडेशन, वो फाउंडेशन बनाता है ब्रेन के एनालिटिकल थिंकिंग में। सो सोच समझने की, जो विचार शक्ति करने की बच्चों की हम लोग कैपेसिटी बोल सकते हैं, वो एबैकस हेल्प करता है, बूस्ट करता है। एक सवाल है मैम कि क्या ये वर्क जो है, ये जो एक माइनर लोग हैं वो लोग के इस पे भी वर्किंग कर सकता है या फिर सिर्फ जो बच्चों से ही स्टार्ट होगा इस ब्रेन के अंदर में डेवलपमेंट होना? जो हम साइकोलॉजिकली देखेंगे तो बच्चों के ब्रेन का विकास है ना 6 साल की उम्र तक बहुत अच्छे से होता है। वो लैंग्वेज, मैथ्स, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा क्विकली एनालाइज करते हैं कंपेयर टू, उसके बाद में भी विकास होता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जितना तकलीफ बड़े मतलब डेवलप ब्रेन को होता है उतना ही छोटे बच्चों को नहीं होता है, क्योंकि उनका एक बोलते हैं ना ब्लैंक स्लेट की तरह उनका ब्रेन रहता है, तो उसके ऊपर उन लोगों का काम ज़्यादा इफेक्टिवली होता है। एक यंग जो आदमी होता है वो अपनी पूरी एज के अंदर में सिर्फ 10% अपने ब्रेन का यूज करता है, तो जो 90% है वो तो उसी तरह से खाली रहता है। तो आप लोगों को भाषा में आप उसे कैसे देखते हैं, वो जो ब्लैंक पड़ा रहता है? खाली नहीं रहता है, अपनी अपनी प्रायोरिटी रहती है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सारी हमारी जैसे हम अभी खाली मैथ्स लेके या पढ़ाई लेके नहीं बैठ सकते, हमको फैमिली भी देखनी है, हमको लोन्स भी देखने, हमको हमारी बच्चे भी देखने। सो इट्स नॉट लाइक 10% हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं, बट 90% वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो ये उम्र के जो बच्चे, उनको कोई लोन नहीं देना है, उनको कोई जॉब नहीं करनी है, उनको कोई घर का काम नहीं देखना, उनको एक ही काम है, पढ़ाई करना है। सो दैट्स व्हाई दे कैन फोकस नाइसली। दिस इज द डिफरेंस। आप आखिरी मैसेज जो है आईमास इंडिया की टीम को क्या देंगी? टीम को यही कहूँगी कि इतनी बड़ी कंपटीशन, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे एक साथ आए हैं, 1500 से ज़्यादा बच्चे जो ये इन लोग ने ऑर्गेनाइज किया। इट्स अ वंडरफुल और बहुत सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज किया। रियली हैट्स ऑफ टू द टीम
कि इतना एफर्ट्स वो लोग ले रहे हैं, सारे बच्चे भी ये इतना क्विक मतलब आ गए यहाँ पे ट्रैवल करके, सो दे आर रियली डूइंग अ वंडरफुल जॉब। इससे हमें भी पता चलता है कि हम नेशनल लेवल पे कहाँ है और यहाँ से इंडिया से सिलेक्ट होके हम वर्ल्ड लेवल पे भी, जागतिक लेवल पे भी हम जा सकते हैं। सो IMAS डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहा है, विश देम ऑल द बेस्ट। So first of all, JW Education Private Limited in association with IMAS India Abacus, जैसे कि आपको पता है वी आर डीलिंग विद अबाकस, हम अबाकस बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों की सबसे बड़ी खुशी होती है उनकी कॉन्फिडेंस। आज जब बच्चा अबाकस सीखता है तो उनका मैथमेटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छा होता है, और उसके साथ साथ उनका रिटेंशन, उनका मेमोरी पावर, ये इनफैक्ट उनका इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें इन ऑल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स वो डेवलप होता है। एंड जब वो खुद को रियलाइज करते हैं कि जो आज मेरे साथ वाले बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, say for example if I tell them to do some kind of calculation, say for example if I tell them 2 + 3 + -5 + 8 क्या होता है, मेरे साथ का बच्चा नहीं कर पा रहा है बट मैं कर पा रहा हूँ, that is the biggest happiness and the achievement of the skill is what is their happiness। यानी कि कॉन्फिडेंटली उसको जो है पावर दी जा रही है। एग्जैक्टली, तो जो कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होता है वो उनका सिर्फ मैथमेटिकल स्किल्स में नहीं बट ओवरऑल उनका एकेडमिक प्रोग्रेस में भी काम आता है, बिकॉज दे आर द चाइल्ड इज कॉन्फिडेंट दैट यस आई कैन डू इट। और बच्चों को मैथ्स जो है सॉल्व करने के अंदर में उनके हवाइयाँ निकल जाती है, पर इसमें वो एक झटके में कैसे सॉल्व कर लेते हैं? सी बेसिकली अबाकस जो है वो एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, राइट, एंड मैथ्स इज समथिंग वी कॉल इट एज लाइक अ बकेट व्हाट वी गेट फ्री। हम टाइड लेने जाते हैं तो कैसे बकेट फ्री मिलता है हमको, तो वैसे ही अबाकस की वजह से वी आर गेटिंग मैथ as a complementary thing, but abacus का major intention is whole brain development। तो जब बच्चा whole brain development हो रहा है तो मैथ्स के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी वो कर पा रहा है। That is the reason मैथ्स तो अच्छा होता ही है, बाकी की सारी चीजें भी अच्छी होती हैं। इसमें जो बच्चे को कैलकुलेट करने में ये प्रॉपर कब कर पाता है? आप लोग कितनी मेहनत करते हो उसके पीछे में, या फिर So basically अभी see as you all must be knowing we have various levels, right, 1 to 6 basic levels and then 2 advanced level। In the very first month you can see a child doing mental sums, very first month। suppose आज मेरा फर्स्ट क्लास है, 4 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चा मेंटल करना शुरू कर देता है। ऑफ कोर्स सारी चीजें वो मेंटल नहीं कर पाता, बट जितना उसने पोर्शन सीखा है, जितनी भी चीजें उसने सीखी हैं उतना वो मेंटली कर पाता है। वेरी थर्ड फोर्थ वीक से ही दे स्टार्ट डूइंग मेंटली। मैम, यहाँ से जो बच्चे लोग पार्टिसिपेट करके निकल रहे हैं, उनको जो गिफ्ट मिल रहा है, मेडल मिल रहा है, उन सारे बच्चों के लिए आपकी क्या शुभकामनाएं हैं? सो ऑफ कोर्स यहाँ से हर एक बच्चा जो आज पार्टिसिपेंट है, विनर है या नहीं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो बच्चा जो आज जिसने पार्टिसिपेट किया है वो हर एक बच्चा हमारा विनर है। मेरी यही शुभकामनाएं रहेंगी कि और अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छा करें, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब बच्चा प्रैक्टिस करता है, पार्टिसिपेट करता है, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। कहीं पहुंचने के लिए हमें एक अपना पहला कदम उठाना रहता है, सो वो पहला कदम उन्होंने उठाया है, उसके लिए गॉड ब्लेस देम and of course best wishes for them। and also I would like to mention and I would like to motivate all our children जो जिसने participate किया है या नहीं किया है, ये पूरा कोर्स जरूर कंप्लीट करें। एंड वंस दे कंप्लीट द कोर्स एंड दे आर like kind of 18 years, they are welcome as an intern, as an assistant teacher back with us। so all the best to everyone। JW एजुकेशन के साथ मैं पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ। I started my career as a teacher। उसके बाद slowly now I am holding the South Mumbai का पूरा region as a master franchisee named as NRY Academy which works under JW Education। बच्चों के बारे में आप बोलो तो हम बच्चों को अबाकस सिखा रहे हैं। अगर आप देख सकते हो कि सीनियर केजी से जूनियर केजी से बच्चों को ये सिखाया जा रहा है। और आज का जो हमने कंपटीशन रखा है जहाँ पर हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ सम्स करने के लिए, जिससे उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। आज के कंपटीशन में जो बच्चे हैं वो 8 मिनट में 200 सम्स कर रहे हैं। शायद सुन के आपको हैरानी होगी कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, तो जिसका लाइव प्रेजेंटेशन अंदर चल रहा है जहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चे वाकई में 8 मिनट या उससे भी पहले 200 सम्स करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जहाँ बच्चे बहुत छोटे हैं उनके ब्रेन को हम अच्छी तरह से जितना ज्यादा हो सके उसे डेवलप करने का ये प्रोग्राम है जो JW एजुकेशन पिछले 22 साल से कर रहा है। हमारे सेंटर्स पूरे मुंबई में हैं और हमारे मैक्सिमम टाई अप सिर्फ स्कूल्स के साथ होते हैं।
So we have a proper official tie-up with the schools. As of now, right now we have around 10,000 plus students जो हमारे साथ अबैकस सीख रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे ये अबैकस एजुकेशन दिया जाता है. In Mumbai, we have more than 150 schools who are registered with JW Education for this abacus program. मैम, आप जब बच्चों को ये सारी चीजें अबैकस के बारे में जब पढ़ाती हैं, आपने जब ज्वाइन किया था तो आपको कुछ यूनिक नहीं लगा था कि ये क्या है? जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा रोल इसमें एज अ पेरेंट का था, बिकॉज मैं एज अ पेरेंट करके आई थी. मेरे बेटे को मैंने ज्वाइन कराया था, लेकिन अपने बच्चे का इम्प्रूवमेंट देखने के बाद एज अ टीचर मैं ज्वाइन हुई. डेफिनेटली हर एक फील्ड में आपको ग्रोथ मिलता है अगर आप आपका 100% वो फील्ड में देते हैं तो. और वही ग्रोथ हम जब अपने बच्चों में देखे तो तब जाकर मैं दूसरे पेरेंट्स को कन्विंसली बोल सकती हूँ कि ये बच्चों में क्या बेनिफिट लाकर आप आता है. आखिरी मैसेज आपके स्टूडेंट जो है उनको और उनके पेरेंट्स को क्या देंगे? पेरेंट्स को तो मैं यही कहूंगी कि ये जो अबैकस एजुकेशन का ये जो प्लेटफॉर्म है, हम जितना ज्यादा बच्चों को दे उसके लिए उन्हें आज के डेट में आप मत सोचिए कि हमारा बच्चा फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में है तो उसे इसकी जरूरत नहीं है. हमें इसे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है कि जब हमारा बच्चा 10th 12th ग्रेजुएशन या आगे जो भी हायर स्टडीज के लिए जाता है या आज के डेट में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो कंपटीशन के लिए हम हमारे बच्चों को इस एज में रेडी कर रहे हैं. और बच्चों के लिए तो यही कहूंगी कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बिकॉज हमारे वक्त ये सब नहीं था, बट आज बच्चों को ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसका वो बेनिफिट ले और मैक्सिमम पेरेंट्स इस प्रोग्राम के लिए अपने बच्चों को रजिस्टर करें. मेरा नाम है शिल्पा, मैं पूरा नवी मुंबई एरिया कवर करती हूँ. बेसिकली मैं जब इस क्षेत्र में आई तो मैं पहले एज पेरेंट आई, उसके बाद मैं टीचर बनी, फिर मैं एक यूनिट फ्रेंचाइजी बनी और आज मैं मास्टर फ्रेंचाइजी बन के नवी मुंबई एरिया अच्छी तरह संभाल रही हूँ. मेरा एक इससे क्या अच्छा हुआ कि हम एक एक स्टेप ऊपर आए. एक पहले पेरेंट थे तो पहले हमने बच्चों को पढ़ाया, तब हमको अच्छा लगा कि अरे ये बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे कुछ अच्छा सीख रहे हैं, उसमें मेरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा, इसलिए मैं टीचर बनी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये मैं बहुत सारे अच्छे बच्चों को सिखा सकती हूँ. फिर टीचर बनने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे बच्चों ने पढ़ने के बाद जो बोलते हैं ना अभी वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे, जब वो आके मिलते हैं मैम आपकी वजह से ये हुआ, तो इसका बेनिफिट पता चला कि इनका कंसंट्रेशन, इनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे स्किल्स डेवलप किए, मेंटल कैलकुलेशंस बहुत अच्छा किया. उसके बाद एक छोटा सा यूनिट संभाला नवी मुंबई में, उसके बाद पूरा एरिया संभाला. तो मैं एक बता सकती हूँ कि ये जो अबैकस है, वर्ड बहुत छोटा है, सिर्फ अबैकस, लेकिन ये एक इंस्ट्रूमेंट बच्चों को इतना बेनिफिट दे रहा है, इतने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और बच्चों का मैथ्स, उनका कॉन्फिडेंस. आज के कंपटीशन में आप देख रहे होगे 8 minutes 200 सम्स. आप बोलोगे पॉसिबल नहीं है, सही बात है, लेकिन बच्चे कर रहे हैं. सो ये एक चैलेंज एज अ टीचर, एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी, कुछ भी बोलो, हमने एक टीम बन के बच्चों को अच्छी तरह टीच करके उनको ये लेवल पे लाया. एक सवाल है मैम, आपने कहा कि 8 मिनट के अंदर में 200 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना, तो क्या उस वक्त बच्चों के जो ब्रेन पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं रहता होगा उनके ऊपर कोई चीज का? बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस इतने हाई लेवल पे रहता है. ये कैसे ना, हम आप जो बोलते हो ना, ये एक मोमेंट नहीं है. जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हमारे लेवल्स जाते हैं, हम पेजेस भी टाइमर से कराते हैं, होमवर्क भी टाइमर से कराते हैं. तो बच्चों को एक आदत है कि टाइम में मुझे इतना कंप्लीट करना है. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि वो अपने आप को ही चैलेंज करते हैं, क्योंकि एक ग्रुप होता है, बच्चे जब ग्रुप में रहते हैं तो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, इसमें वो लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होता जाता है. तो ये कोई स्ट्रेस नहीं है बच्चों को, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चों को एक चैलेंज है. और ये बच्चों ने चैलेंज इतनी अच्छी तरह एक्सेप्ट किया और हमारे सारे टीचर्स, हमारी पूरी टीम इसके पीछे है, उनको सपोर्ट कर रही है. सो ऑल आर डूइंग वेरी गुड. और बेसिकली आपको लगेगा ये स्ट्रेस है ना, तो पेरेंट्स आज नहीं आते. आज हमारे 1499 पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स आए. स्ट्रेस होता तो आते क्या इतने पेरेंट्स? तो स्ट्रेस नहीं है, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग द किड्स. बच्चे आज जितने देख रहे हो आप, कितने देर वेटिंग है, देखो एक एक घंटा, दे आर सो फ्रेश. 8 मिनट का पेपर आ जाए और अच्छी तरह कॉम्पीट कर जाए. सो देयर इज नो स्ट्रेस. आखिरी मैसेज आप अपने स्टूडेंट को और जो लोग यहाँ से पास आउट करके जो स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? हमारे बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, ऐसे ही करो, बहुत अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक हमेशा हम बोलते हैं कि जब भाई ये कोर्स छोड़ते हो थोड़ा प्रैक्टिस हमेशा करो, बिकॉज फाइनली मैथ्स आपका अच्छा कर रहा है तो मेंटल जितना करोगे उतना अच्छा है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बहुत फायदा है इसके.
और दूसरी चीज है ना, बच्चा जब, मुझे ऐसा लगता है जब लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट होता है, नंबर्स में कॉन्फिडेंट होता है, तो उनका स्कूल का एकेडमिक पूरे कॉन्फिडेंस से जाता है। तो हमारे बच्चे आज जितने भी IMAS के बच्चे हैं, आज 10,000 के ऊपर के बच्चे, वो सारे कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड कि हमारे ये सारे बच्चे हमारे।